अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 मैच 25 मई को खेला जाएगा। लेकिन पहले मैच की बात करें तो पहला मैच बारिश की नजर हो गया। मैच हो सकता था लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ग्राउंड स्टाफ की नाअहली खुलकर सामने आई है। इस पर बात होगी और अहमद वसीम ने अपने रोल के बारे में, जो उनका टीम में रोल है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए करें। जी दोस्तों, तो बात करेंगे पाकिस्तान के दूसरे मैच की जो 25 मई को खेला जाएगा। उसमें पाकिस्तान की टीम की भी बात करेंगे कि कौन कौन खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलेगा। और पहले मैच की बात करें तो पहला मैच बारिश की नजर हो गया लेकिन मैच हो सकता था क्योंकि 1.5 घंटा पहले बारिश रुक चुकी थी। मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया अंपायर्स की तरफ से क्योंकि ग्राउंड स्टाफ की नाअहली नजर आई। और जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, इतनी हाई और जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद उनकी नाअहली खुलकर सामने आई है और मैच नहीं करवाया गया। मैच हो सकता था क्योंकि अगर आप श्रीलंका की बात करें तो एशिया कप में आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने 3 मिनट में ग्राउंड को पूरे को, उनकी जो ग्राउंड स्टाफ है वो कवर कर देते थे। तो मैच वो उन्होंने करवाए थे सारे। तो बहुत जबरदस्त उनकी जो मैनेजमेंट है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद नाअहली नजर आई है और पहला मैच उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया 1.5 घंटा पहले ही, टॉस भी नहीं होने दिया। तो ये है जी बिल्कुल उनकी नाअहली, इस पर तो जरूर बात होगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से साइम अयूब के सितारे रूज पर हैं। वो पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप नहीं किए जा रहे हैं, उनको दोबारा से चांस मिल रहा है और वो खेलेंगे पाकिस्तान की टीम में। और मेरे ख्याल में अब वो ओपनिंग भी करेंगे। पहले बात आ रही थी कि रिजवान के साथ उस्मान खान ओपनिंग करेंगे। तो जो साइम अयूब है उनके सितारे बिल्कुल ये रूज पर है, उनकी बहुत तगड़ी सिफारिश है, बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि खेलना कैसे है। टी20 फॉर्मेट है, आते हैं अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। कप्तान बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने अपने आप को तीसरे नंबर पर किया है। और पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्लॉट है तो उसमें अब भी मसले आ रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको पता नहीं कैसे हल करेगा। गैरी क्रिस्टन भी आ चुके हैं और खासे तजर्बाकार कोच है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है बैटिंग में उसको जरा सॉलिड बनाएं ताकि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह खेलेंगे, हारिस रऊफ खेलेंगे और इब्रार और शादाब की जगह दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि अहमद वसीम जो हैं वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बात की है कि उनका जो रोल है, नई बॉल के साथ भी वो बॉल करते हैं और पुरानी के साथ भी। तो मैं ये खुलकर नहीं कह सकता कि मैं किस लिए टीम में हूं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त मैं बॉलिंग करवा सकता हूं और बैटिंग भी अच्छी कर लेता हूं। तो उन्होंने पीएसएल के हवाले से भी बात की कि पीएसएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, टीम में उन्होंने कम बैक किया है, रिटायरमेंट ली हुई थी और वापस पाकिस्तान की टीम में आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि माद वसीम जो है पाकिस्तान की टीम की तरफ से अच्छा खेलेंगे। और पाकिस्तान की टीम की बात करें तो ये प्रैक्टिस मैचेस कंसीडर किए जा रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड की तरफ से दोनों के। लेकिन पहला मैच तो बारिश की नजर हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि बकिया के मैचेस जो है वो कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि बारिशें तो इंग्लैंड में जारी रहती हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हों और पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की प्रैक्टिस हो। और वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देता है, सीरीज को विन करता है, तो पाकिस्तान बहुत जबरदस्त विक्ट्री हासिल करता है और पाकिस्तान की जो कर सकता है। और पाकिस्तान की जो उनका मोराल है वो हाई होगा और पाकिस्तान के पास बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन अगर होगी तो पाकिस्तान किसी भी टीम को हराने की अहलियत रखता है वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान के चांसेस भी बन सकते हैं। कप्तान बाबर आजम को जो भी कप्तानी में गलतियां उन्होंने की हैं तो उसको बिल्कुल उनको खत्म करना चाहिए और अपनी कप्तानी को इम्प्रूव करते हुए पाकिस्तान की टीम को आगे लेकर चलना चाहिए। और टीम कॉम्बिनेशन पर उनका जो ध्यान है उसको उन पर उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और खासतौर पर हसन अली की जो उन्होंने पहले सिफारिश की थी और टीम में डाला गया था उनको, लेकिन हसन अली को भी अब टीम से आउट कर दिया गया, बल्कि उनको जो काउंटी खेल रहे थे तो वापस काउंटी भेज दिया गया, रिलीज कर दिया गया उनको। तो ये तो एक अच्छा फैसला है क्योंकि हसन अली को इतनी फॉर्म नहीं चल रही थी। अगर वो काउंटी खेलेंगे, अपनी फॉर्म को वापस ला पाएंगे, तभी उनको टीम में दोबारा चांस दें। अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसको टीम में आना चाहिए, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो जो आपकी जो सिलेक्शन होगी गलत होगी तो उस पर तो आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल पहले आपने इसको रखना ही नहीं था हसन अली की, जो आपने
की है सिलेक्शन तो ये बनती नहीं थी, तो बाबर आजम के लिए खासा मुश्किल हो गया था इसको संभालने का के लिए, क्योंकि उन पर तनकीद हो रही थी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।